सनातनी शांति, सच्ची सच्ची आध्यात्मिक क्रांति। तो आज दीदी मैं आपने मेन सारी बात का निचोड़ बता दूंगी। तो दीदी आज मेन बात ये है कि ये संगम युग चल रहा है। संगम युग क्या होता है? जो जैसा होता है उसका उसी आत्मा के साथ मिलन होता है। तो सच्ची आत्मा का मिलन सच्चियों के साथ होगा, झूठिया का झूठे के साथ होगा। जो अध बिचली हैं, कम झूठ बोल रहे हैं, थोड़ी ही अव्वल साच बोल रहे हैं, उनका मिलन उन्नत होगा। जो जिससे उनका मिलन उन्नत हो जाएगा। और ये समय कौन सा है? आत्मा, परमात्मा और परमपिता तीनों का मिलने का समय है। क्योंकि संगम युग पर ही मिलन होता है। और मिलन कब होता है? जब सतगुरु दयाल मिलता है, दया करने वाला। सबसे बड़ा सतगुरु तो कौन है? वो समय है। समय आया, समय को ही बाप दादा कहते हैं। समय के साथ हमारे सारे संबंध हैं। बाप दादा, माता पिता, बंधु सखा, सब कुछ समय के साथ रिश्ता हमारा। क्योंकि समय तो बड़ा कुछ भी नहीं है और समय ही हमें मिलाने वाला है। समय तो निकाल निकाल के लिया आप लोगों को यहाँ तक है। आत्मिक कौन है? आत्मिक बच्चे हम सब हैं। परमात्मा कौन है? वो हमारी माँ है। परम पिता कौन है? वो हमारा बाप। इन सब का मिलन होने लग रहा है। ये सच्ची सच्ची बात कौन बतावे है? बाप दादा बतावे है माता पिता तय, और माता पिता बतावे है बालका तय। बच्चों समय आ गया है, तब ना दुख क्यों आया है और सुख की बढ़ोगा। वो सारी बात क्यों कर बतावे हैं कि जो हमारी संस्कृति थी, सभ्यता थी, मर्यादा थी, वो हमने सभी तोड़ दी है। वो तोड़कर हम कौन सी पे चलने लगे? विदेशी विधर्मिया की पे चलने लगे। जो भारत हमारे देश में आगे ना वे करने लगे, हम उन देख कर करने लगे हम काम। जबकि हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी। हमारे में थी जीवते जागते की सेवा करना। जो हमारे घर में जीवते जागते हमारे माता पिता हैं, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर दो। इस तरह ऊंची भक्ति कोई भी नहीं। उनकी ना करके हम बाहर भाग लिए। बाहर आंडा किस्सा की बात सुनते सुनते हम मंदिरा में दोखते पूछते आंडा। उन तुम्हारा काम किस्सा का भी नहीं बनेगा। जब पूरी जिंदगी दोख पूज लियो, किस्सा का भी नहीं बनेगा। ये सर्वमान्य सत्य बात है। क्योंकि जीवत जागती मूर्ति बैठी है। ये मूर्ति बनाई है इंसानों ने, और ये मूर्ति बनाई है परम पिता परमात्मा ने। और ये मूर्ति बोलने भी हैं, चलने भी हैं, खाओ भी है, पीओ भी, मारता बातचीत भी करा। हमने समस्या का समाधान भी दे सके हैं। वो पत्थर की मूर्ति ना बोलती ना खाती ना हमने कोई समाधान दे। वो हमारा एक विश्वास बढ़ दिया लोगों ने। जबकि अपने माँ बाप पर विश्वास उठ गया और उन पर जाकर हम विश्वास करने लगे, तो कौन सी इंसानियत है? जबकि विश्वास की शक्ति पिता की है, और श्रद्धा हमारी माँ, और भरोसा हम बालक। श्रद्धा, विश्वास और भरोसा, इन तीन चीजों को छोड़कर बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं सब। और जाकर किन की बात सुने हैं? जो घर बार छोड़कर भाई के जिन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, उनकी बात हम सुनने लग रहे हैं। और कन्या की बात सुनने लग रहे जिन्हें अनुभव नहीं किसी चीज का। इसलिए सब कुछ सिस्टम उल्टा हो गया। अपने सिस्टम में सीधा करो। बाप दादा जब आते हैं ना, माता पिता के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, समय आता है जब, तो वे हमने ज्ञान कौन देते? ज्ञान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है दीदी। दुनिया ने पागल बना रखे हैं। वो न्यू कहे मैं थरता कुछ नया लेकर नहीं आए हूँ। जो तुम भूल गए हो ना, वो ये बात थर याद दबाऊँ। ईद कई दिन हो गए मनामते ना, मैं सिर्फ भूल रहे हैं वे बात याद करवाऊँ। और नया मैंने कह दिया, नया मैंने कुछ नहीं दिया किसी को कि बहन ऐसे हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। इस तो हमारा जीवन दुखी हो रहा। क्योंकि हमने विदेशी धारणा अपना ली है, विदेशियों की। जो दूसरे में देश में रहने वाले हैं उनकी धारणा में अपना ली, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। अगर हम अपने देश की धारणा में चलेंगे तो हम ठीक रहेंगे। हमारे में कुछ नहीं था, इनको तभी कर लो, खा लो, अपने माता पिता की सेवा कर लो। मैंने बार बार कह रही हूँ, किसका कर्जा हमारे सर पर है? सिर्फ माता पिता का है। या भी जिसका थोड़े बहुत पैसे ले रहे उनका भी दे दो। और इस तो बाहर हमारे सर पर कौन सा पाप है? अरे ना, अगर माँ बाप की सेवा नहीं करोगे ना दीदी, कितने पाखंड कर लो, कुछ भी कर लो, सबके काम रुके पड़े और रुकेंगे। क्योंकि कर्ज है जिसका उतारा कौन है? उसके बाद बड़ा कर्ज धरती माता है। तो जब माता पिता जिस तन द्वारा प्रत्यक्ष दीदी इस धरती में,
जिसको दुनिया भगवान भगवती कहती है ना, हालांकि वे मना करते हैं कि हम भगवान भगवती नहीं, हाँ हम हाँ भाग्यवान और भाग्यवती, क्योंकि धरती के प्रथम है, जो प्रथम स्त्री प्रथम पुरुष है, तो वो आके समझावे है कि जिस रास्ते पर चाले थे ना, अपने घर तक लकड़े थे, उस रास्ते पर उल्टे आ जाओ सारे, तुम सुखी हो जाओगे। अगर दूसरे की बात मानकर अपने घर में यूज करो तो दुखी रहोगे, क्योंकि आदमी अपने धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म में जागा तो दुखी हो। अपने धर्म रहो, अपने सौ धर्म रहो। हमारा सौ धर्म के है कि मैं बच्चा हूँ माता पिता का, और मना माता पिता की सेवा करनी है, और मना भारी दुनिया में नहीं आना की। तभी भारी दुनिया में कुछ को ना लुट्टू खसोटू बैठे हैं सारे, जीत भी जाओगे अपना टाइम भी देखा होगी, अपना ताकत भी खर्च कर आओगे, जाओगे ताकत भी लगे, अपनी जेब तक पैसा भी खर्च कर आओगे, और शाम तक आओगे हारे थके आओगे, बाल घंटा टड बोलोगे, क्यों क्रोध पैदा होगा, थक जाए आदमी, थके पछे काम बनता को ना, वो छो बाल का बता रहा है, अपने पतिया बता रहा है, और क्या हो रहा है, जबकि बाहर के नहीं बताते, मारे में कोई दुख परेशानी आओगी, जीत काम बात सुनका क्यों न दर्द आओगा, फिर दर्द अपने नहीं आओगा चाहे कैसे भी है वे, क्योंकि आंगड़े तो नाखून दूर नहीं आकर कदे भी। तो सबको वापिस जर्नी की जा रही है कि रिटर्न हो जाओ, जितना चले थोड़े पहुंच जाओ अपने घर में, बड़ा उल्टे जाकर मत आंडो, बारी दुनिया में कुछ नहीं है, सब अपनी जेब भरन लग रही है, और हम तो फिर एक किस्म का मूर्ख बन गए ना, कि अपना सब कुछ दे के बैठ गए, किसके नाम पर, भगवान के नाम पर, क्योंकि हमारे साथ धोखा उन्हें क्या कराया, जलाधारी शिवलिंग की तस्वीर धरे बैठे हैं, राधे कृष्ण की तस्वीर धरे बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर धरे बैठे हैं, हम तो न्यू बाज गए ना, क्योंकि ये कौन हमारे पूर्वज हैं, हम तो ही न देख कर बाज गए ना उन दो रहे, और हमने न्यू निवेरा की तस्वीर तो हमारे पूर्वजा की रख रखी, हर काम ये अपना करना है, ज्ञान ये हमने अपना सुना रहे हैं, और उन क्या ज्ञान लेकर हम अपने घर में उस हिसाब से चलने लग गए, इसलिए हमारे घर में परेशानी खड़ी हो रही। अब परेशानी का एक काल है, जो हमारी संस्कृति सभ्यता उस पा जाओ, हमारे में कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई भी पाखंड नहीं है, सनातन धर्म में अपने न्यू का अपने घर में काम करो, अपने बच्चा ने समय दो, और अपने माता पिता की सेवा करो, और कुछ भी फालतू फंड नहीं करना है। वो घूमने जी करे घूमे आओ, कोई दिक्कत नहीं, आपस में ना एक दूसरे का झुक जाएंगे, हम अपने माता पिता के पैर छू लो, और जो माता पिता ताकत मिल लगी ना, वो किस्मत ना मिला, देख बच्चे कोई परेशानी में हो, बाप आगे बता दे कि पिताजी मेरे जीवन नहीं हो रही, कहा बेटा मैं बैठा हूँ ना, तू क्यों घबरा है, यह बात कौन कह देगा, मंदिर की तस्वीर कह देगी हमने, कोई ना कब आए पास 10-20 लग जाने पड़ेंगे हमें, तो सोचो इस बात में दीदी, भगवान ने सबके अंदर बुद्धि दिया कि भगवान तक क्या मांगया करते हमें, ये भगवान सद्बुद्धि दियो, तो सद्बुद्धि आए है बहनी, इसी को सद्बुद्धि कहते हैं, अच्छी बुद्धि दियो, जिस तम अच्छे कर्म करके हमारा पाप कर्म ना बना, और हम सुख चैन की जिंदगी जी ले, इसके सिवा दीदी कोई भी रास्ता नहीं है, कितना ताई हाड़ लो दुनिया चाहिए, ज्ञान कुछ नहीं है, ध्यान दिलाया जा रहा है सबको, ज्ञान नहीं दे रही मैं किसी को भी, ध्यान दिला रही हूँ कि बहन इस तरीके का सुख है और इस तरीके का दुख है, क्यों ज्ञान तो है, ज्ञान तो दीदी निरी चीजों का है, कोई मान ले कढ़ाई का भी ज्ञान है, सिलाई का भी ज्ञान है, बुनाई का भी ज्ञान है, पढ़ने का भी ज्ञान है, मशीनरी का भी ज्ञान है, ज्ञान बहुत सा दुनिया में, लेकिन भी अपनी रोटी रोजगार के लिए है, वो भी अच्छे हैं, बुरे वो भी नहीं है, लेकिन किसी का गुरुओं का जाकर गुरु बनाना वो गलत है। गुरु कौन है, धरती का प्रथम गुरु कौन है, आदि शक्ति पार्वती, जो पार लगाती है हमने इस दुनिया से, क्योंकि दुनिया के चंगुल में फंस गए हम, और उसने पार लगानिया कौन है, उसने पार लगानिया है उसका पति शिव, तो जो शिव है वो है तो दीदी हमारा परम पिता, लेकिन दुनिया ने उसको भगवान कह दिया है। भगवान क्यों कह दिया, क्योंकि उसने सबका श्रेष्ठ कार्य किए हैं, सबको सही दिशा दिखाई है, जो दुनिया रास्ते तक भटकी वो सही रास्ता दिखा, प्रकाश दिखा में है, लेकिन दुनिया हमने अंधकार में ले जाए। तुम्हारे सामने दीदी कितनी अंध भक्ति करते करते क्या हाल है सबका, और सबसे श्रेष्ठ भक्ति अपने माता पिता की सेवा कर दो, सेवा को ही भक्ति, वो कौन है, वो पार्वती है। इस दीदी तमने श्रेष्ठ कोई बात बताता तो मैंने बता दिया, कोई पाखंडा में नहीं बढ़ती तुमने, कोई फर्क
कोई थारा खर्चा नहीं करवाती, फ्री का सब कुछ बताऊं लाग रही हूँ। दीदी मैं आपकी बात नहीं करी, और भी तो माताएं बैठी हैं, सब डाल की हैं, क्योंकि मैं भी तो गई हूँ ना। अरे बात सुनो, देखो सबकी बात नहीं करी, भगवान ढूंढता है, मैं भी लिखड़ी हूँ, क्योंकि मेरी भी तलाश थी कि दुनिया में होके रहा है यो, कि तभी शांति नहीं मिल रही, चारों तरफ भटकन हो रही है। मैं तो सबसे पहले अपनी बात कहूँ, दूसरे की कहूँ, आप बीती बताऊंगी, क्योंकि मैं भी तलाश में थी इस चीज की। मैं मिल गया, मेरी तलाश पूरी होगी, बैठ गया आराम से। क्योंकि दीदी धर्म के माता पिता मिलते हैं तो हमें सच्ची बात बता देते हैं, और वो है दीदी, ये सारी बात कौन बताओगा, जो इस धरती की प्रथम स्त्री है, क्योंकि और ना मेरा सबसे पहले खेलन तो भाई आई धरती का प्रथम पिता है। वो कौन है, बार बार बता रही हूँ, जिसकी पूजा होने लग रही, शिव और पार्वती। और उसके बाद उनके बच्चे बैठे, जो उनके दूर का परिवार बैठा है।